हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर जो है हम डेटाबेस कमांड्स डिस्कस करेंगे। डेटाबेस का कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अलोंग विद द यूज ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज, राइट। सो अब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा जो है एसक्यूएल लैंग्वेज जो है टू टाइप्स ऑफ कमांड में डिफरेंट कैटेगराइज होता है, दैट इज डीडीएल कमांड्स एंड डीएमएल कमांड। एंड इस वीडियो के अंदर हम सारे कमांड्स जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So first command is your if you want to view the existing database in your software। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, दैट इज शो डेटाबेसेस। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे जो है अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर कितने डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, शो डेटा basis. Okay, keep one thing in mind. SQL is not a case sensitive language. So अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल केस में लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। एंड एवरी SQL स्टेटमेंट ends with semicolon, right? So when I execute this command, so आप देखोगे मेरे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। इफ आई नीड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, अगर आपको एक न्यू डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज क्रिएट डेटाबेस कमांड। वी यूज क्रिएट डेटाबेस कमांड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन द सॉफ्टवेयर। और क्रिएट डेटाबेस हमारा क्या है, इट्स अ सिंटेक्स, ये कमांड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करते हैं जो हमें क्रिएट करना है। लाइक सपोज मैं अपने नाम का डेटाबेस बना रही हूँ, सो यू कैन सी वन रो इफेक्टिव, दैट मीन्स डेटाबेस ये मेरा बन गया है। नाउ इफ यू वांट टू चेक कि मेरा डेटाबेस बना है या नहीं बना है, अगेन वी कैन यूज शो डेटाबेसेस command, right? Now you can see the database has been created here, right? Now next is, सबसे पहले जो है जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, नाउ इफ वी वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, अगर हमें किसी डेटाबेस के अंदर काम करना है, देन इन दैट केस फर्स्ट इज वी नीड टू ओपन दैट डेटाबेस इन विच वी नीड टू वर्क, राइट। अगर आपको जो डेटाबेस के अंदर काम करना है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, right? And to open that database, हम उसके लिए जो command लिखते हैं that is use. Use is the command used to open a database, and after use we write down the name of the database in which we want to work। तो मेरे को कौन से database में काम करना है, पूजा। So you can see database change लिखा हुआ आके, that means पूजा database open हो गया है, जिसके अंदर अब मैं क्या कर सकती हूँ, I can work, right? So if you want to access a database which is already exists, for that we use command, right? And to create a database we use create database command, right? अगर आपको जो है डेटाबेस, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस जो है डिलीट करना है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज ड्रॉप डेटाबेस, राइट। ड्रॉप इज योर डीडीएल कमांड, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस पूरा एक स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो रिमूव कर रहे हैं along with all the tables स्टोर इन द डेटाबेस। सो उसके लिए जो है हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड यूज करेंगे, डिलीट यूज नहीं करेंगे। एंड वी आर डिलीटिंग अ डेटाबेस हियर, सो विल राइट डाउन ड्रॉप डेटाबेस एंड नेम ऑफ द डेटाबेस, राइट। नाउ if I need to check that which all tables are available at Puja database, so for that I write command that show tables। show databases क्या करेगा, show databases will list number of database in a software, whereas show tables will list number of table in a database which is used or which in which we are working। सो व्हेन यू क्लिक शो टेबल्स, अभी हमने क्या है कि दिस इज माय न्यू डेटाबेस, अभी हमारी कोई भी टेबल यहाँ पे नहीं बनी हुई है, सो एम्प्टी सेट आ गया, राइट। इफ यू इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है, अगर मुझे एक न्यू टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, दैट इज क्रिएट टेबल कमांड, राइट। सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल,
उसके बाद हम टेबल का नाम यूज करेंगे, लाइक सपोज मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रही हूँ, राइट, एम्प्लॉय टेबल, देन सारे कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे एंड ऑल द कॉलम्स विल बी डिफाइंड विद इन दिस राउंड ब्रैकेट, राइट। सबसे पहले सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी ले रही हूँ, सो आई यूज एम्प्लॉय आईडी और दैट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। देन एम्प्लॉय नेम, हम ये सारे डेटा टाइप्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द डेटा टाइप देन प्लीज काइंडली गो एंड चेक द वीडियो। नाउ varchar, सपोज मैंने साइज इसमें यूज कर लिया 20, राइट। देन उसके बाद जो है सपोज आई एम यूजिंग दिस, नेक्स्ट कॉलम इज सैलरी, सैलरी में मैं डेसिमल स्पेसिफाई कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 7 and after decimal I require 2 digits. Then date of joining, date of joining is of date type, right, and department number, that is of integer type, right. So this is my table that I am creating, right. अभी जो है इस टेबल के अंदर जो है मैंने कोई भी constraint यूज नहीं किया है, we'll discuss how we use constraint in a next table when we are going to create a new table, right. So when I press enter, आप देखोगे it is written that your row is defective, that means table is created, ठीक है। so I hope कि syntax आपने ध्यान से देख लिया होगा कि create table, table के बाद name of the table and all the columns will be enclosed in round bracket। सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम डेटा टाइप लिखेंगे जो हमें डेटा टाइप उस कॉलम के लिए रिक्वायर्ड है, एंड योर सिंटेक्स विल एंड्स विद सेमीकोलन, राइट। नाउ इफ आई वांट टू चेक कि कितनी टेबल्स मेरे डेटाबेस में है, सो यू कैन सी अब एम्प्लॉय टेबल जो है इट इज विजिबल। नाउ if you want to check the structure of your table that you have created above, कि जो आपने टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, so to view the structure of a table we use the command that is your describe command, ठीक है। सिंटेक्स के अंदर जो है हम DESC भी लिख सकते हैं या फिर डिस्क्राइब हम पूरा भी लिख सकते हैं, एंड उसके बाद जो है हम क्या करेंगे टेबल का नाम प्रोवाइड करेंगे जिसका हमें स्ट्रक्चर चेक करना है, राइट। सो व्हेन आई राइट डाउन डिस्क्राइब एम्प्लॉय और DESC एम्प्लॉय, so it will give you the structure of a table that we have created। structure of a table में first हमारा जो है क्या बना हुआ है, that is field, कि हमने क्या क्या कॉलम डिफाइन करे हैं, किस टाइप के कॉलम है। इंटीजर में मैक्सिमम साइज हमारा क्या होता है, 11 होता है, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 11 आ गया है, आपने खुद से जब स्पेसिफाई नहीं किया, राइट। अभी हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं प्रोवाइड किया है तो एवरी वेरिएबल कैन हैव नल वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू अभी हमने कोई प्रोवाइड नहीं करी है, हमने प्राइमरी की भी नहीं प्रोवाइड किया, ना ही हमने नॉमिनल कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किया है, ना ही यूनिक कंस्ट्रेंट हमने प्रोवाइड किया है, तो दिस इज योर ब्लैंक राइट नाउ, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइब कमांड हो गया। सो हमने क्या कौन से कमांड्स डिस्कस करी है, वी हैव डिस्कस क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड किसके लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ न्यू टेबल इनसाइड द डेटाबेस, राइट। और उसमें किस तरह से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज। अभी हमने कंस्ट्रेंट डिस्कस नहीं करें दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ नेक्स्ट टेबल, राइट। उसके बाद जो है हमने अभी फिर कौन सा कमांड डिस्कस करा, दैट इज डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। उसके लिए हम DESC भी लिख सकते हैं और डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेबल, राइट। नाउ सपोज कि मैंने ये जो टेबल क्रिएट किया है, आई नीड टू रिमूव दिस टेबल कंप्लीटली, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये टेबल जो है मेरा जो है मेमोरी से पूरा रिमूव हो जाए। सो इफ यू वांट टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द मेमोरी कंप्लीटली अलोंग विद द स्ट्रक्चर, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप। हमने डेटाबेस के लिए भी ड्रॉप यूज किया था, हम जो है टेबल का भी स्ट्रक्चर पूरा रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। हमने जब डेटाबेस डिलीट कर रहे थे तो हमने लिखा था ड्रॉप डेटाबेस, यहाँ पे हम टेबल को रिमूव कर रहे हैं तो विल राइट डाउन ड्रॉप टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, अब हम जब
शो टेबल्स कमांड यूज करेंगे, देन यू कैन सी there is no table exist in the database, right? So this is the way if you want to remove your table completely from the memory, right? So drop table command और delete में क्या difference है, that we have already discussed in the previous video. So if you want to check what is the difference between drop and delete command, then kindly go back to the previous video and go through with the video. Now again I am creating the same table, but इस बार जो मैं table create कर रही हूँ, I am creating with the कंस्ट्रेंट। अब मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय आईडी मेरा क्या हो, एम्प्लॉय आईडी विल बी द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आफ्टर स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप वी राइट डाउन द कंस्ट्रेंट दैट इज प्राइमरी की, राइट? नाउ इफ आई रिक्वायर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी एम्प्लॉय है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मुझे स्पेसिफाई करना है, देन द कंस्ट्रेंट मस्ट बी नॉट नल। तो यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए, ठीक है? सो लेट्स सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो अगेन द टेबल इज क्रिएटेड। अब हम जो है दोबारा से डिस्क्राइब कमांड जो है रन करके देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारा जो है टेबल किस फॉर्म में आएगा। नाउ कैन यू सी कि यहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रेंट भी साथ में स्पेसिफाई हो रहा है, द की इज प्राइमरी की। हमने जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा था कि इट शुड बी नॉट नल, तो यहाँ पे आप देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में नल की वैल्यू क्या आ गई है, नो आ गई है, दैट इट शुड नॉट बी नल। प्राइमरी की अगर हमने डिफाइन करा है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडी जो है वो भी नल नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, नो हो गई है। सो आई होप कि डिस्क्राइब कमांड जो है किस तरह से यूज किया जाता है, what information this command provides, right? Now we have to insert the rows in the above table। जो हमने टेबल बनाया है उसके अंदर मुझे क्या करना है, रोज इंसर्ट करनी है। To insert the information in a table we use insert command, ठीक है? The syntax of the insert command is insert into name of the table is employee, and then we write down values should be followed by s। अगर आप s नहीं लगाओगे वैल्यूज में तो इट विल गिव यू एरर, ठीक है? उसके बाद जो है हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में हमने क्या करा है, कॉलम डिस्क्राइब करे हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा कॉलम क्या है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी एंड इट इज ऑफ इंक टाइप, तो यहाँ पे मैंने 101 सपोज स्पेसिफाई कर दिया। अनदर इज ई नेम, ई नेम इज ऑफ वेरचर टाइप, ठीक है? जो जितने भी हम एक्सेप्ट इंटीजर एंड डेसिमल, राइट? आपके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है दैट विल कम इन कोट्स, व्हिच मींस varchar char एंड डेट डेटा टाइप विल कम इन कोट्स, राइट? सो यहाँ पे हम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया आदित्य। देन वी स्पेसिफाई द सैलरी, लाइक सपोज 50,000.00। सो आप काउंट करोगे तो इन ऑल 7 डिजिट्स है, right? Then date of joining, suppose we are providing date of joining is 2024 12 12, and next is department number, suppose department number is 1, right? So this is my, so this is my first information, right? ऐसे ही अगर मुझे और information provide करनी है, so I'll provide more information। Suppose 2005, so इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दिस इंसर्ट इनटू कमांड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द वैल्यूज टू द रिस्पेक्टिव कॉलम, राइट? सपोज अगर जो है मुझे सारी वैल्यूज मेरे पास सारी सपोज अगर मेरे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आई कैन प्रोवाइड द नल वैल्यू। लाइक सपोज मुझे ये नहीं पता दैट दिस न्यू एम्प्लॉय इज ज्वाइन इन विच डिपार्टमेंट, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, नल लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे आई एम गोइंग टू चेंज द एम्प्लॉय आईडी बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की, वी कैन नॉट हैव द सेम नेम। Then name we have changed,
right? So when I execute this command, so again it is done. Now this is the one way to create to insert the information into the टेबल. ठीक है, एक में हमने क्या करा, वी वर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. एक में हमारे पास जो है व्हेन वी डू नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी कैन स्पेसिफाई नल वैल्यू इन दैट केस. नाउ सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में बार बार नल लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज से पहले हम वो कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें पता है. सपोज मेरे पास एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन है, सो आई राइट डाउन एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय की नेम की इंफॉर्मेशन है और उसके डिपार्टमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे मैंने वो कॉलम स्पेसिफाई कर दी जिनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जो कॉलम मैंने अभी इंसर्ट इनटू में स्पेसिफाई करा है. सैलरी की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आई विल रिमूव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई कमांड. एंड डिपार्टमेंट नंबर सपोज यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया 2. ठीक है, व्हेन आई okay, date of joining cannot have a default value, cannot have a null value as we have already specified कि date of joining में null value हो नहीं सकता. जब हम इस तरह से कमांड प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, जो जिस कॉलम की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं डिफॉल्ट में, वहां पे नल इंसर्ट हो जाता है. जबकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमने नॉट नल स्पेसिफाई कर रखा है, तो नल हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट गिव्स यू एरर, राइट. सो यहाँ पे हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी स्पेसिफाई कर देते हैं. राइट, एंड सो now this is executing. So I hope you have understood how we insert the data into the tables. So first method में हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे हम सारी values provide कर रहे थे. Second method में हम क्या कर रहे थे, we were just providing the name of the column जिनकी values हमारे पास available है, और उन्हीं column के हम क्या कर रहे हैं, values specify कर रहे हैं. So जिस column की value हम insert नहीं कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, null value insert हो जाएगा. And the third way is, हम जो है rather than specifying the column individually, हम जो है जिन कॉलम की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, खुद से ही नल स्पेसिफाई कर रहे हैं. एंड नल हियर मींस डजंट मीन जीरो वैल्यू और अ ब्लैंक वैल्यू. इट मींस कि देयर वैल्यू इज नॉट असाइंड, वैल्यू इज अननोन, राइट. जीरो इज अगेन कंसिडर एज अ वैल्यू. ठीक है, तो नल यहाँ पे जीरो नहीं कंसिडर किया जाता. सो आई होप ये आपको इंसर्ट कमांड समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे. नाउ इफ आई वांट टू चेक दैट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन इंसर्टेड इन द टेबल, अगर मुझे अपनी टेबल की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, ठीक है, सो टू डिस्प्ले और टू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल और टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, फॉर दैट वी यूज select command. Select command is used to display all the information from the table, all, or we can say specific column from the table. अगर मुझे सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार. सो विल राइट डाउन select star from name of the table, that is employee. So when I execute this command, you can see हमने salary insert करे थे. सैलरी की इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट नहीं करी थी, वहां पे अपना नल इंसर्ट हो गया. और उससे पहले वाले कॉलम में हमने डिपार्टमेंट के नंबर की वैल्यू खुद से नल स्पेसिफाई किया था, तो वहां पे भी नल आ गया. ठीक है, नाउ इफ आई रिक्वायर टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम द टेबल, सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है, नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, यूज सेलेक्ट
सेलेक्ट के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं द नेम ऑफ द कॉलम्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है। तो एम्प्लॉय आईडी अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो हमारे कॉलम का नाम क्या है, ई अंडरस्कोर आईडी। देन मुझे डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम। सो यहाँ पे मैं कॉमा के बाद एंड हम नहीं लिखेंगे बिकॉज एंड इज कंसिडर एज एन ऑपरेटर। जितने भी कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं, ऑल द नेम ऑफ द कॉलम विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कमांड यू कैन सी जो आउटपुट आया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही कॉलम जो है डिस्प्ले हुए हैं जो हमने सेलेक्ट कमांड में स्पेसिफाई किया था। एंड रिमेम्बर दिस वन थिंग वेरी केयरफुली, जब आपको आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया हो, जहां पे आपको क्वेरी दे रखी हो और आपको आउटपुट लिखना हो, तो आपको जो है इसी तरह से पूरा टेबल बनाना होगा एंड यू नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम्स। जिस तरह से जो कॉलम जिस ऑर्डर में सेलेक्ट कमांड के अंदर दे रखा होगा उसी ऑर्डर में आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन विल बी इन द प्रॉपर रो। तो आप जब भी आउटपुट स्पेसिफाई करेंगे प्लीज मेक अ प्रॉपर टेबल, राइट ना। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने सेलेक्ट के दो फॉर्म करे हैं जिसमें एक फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, वी वर डिस्प्ले all the information from the table, right? Next में हमने क्या करा, we were displaying just only two columns from the table, not the entire information from the table, right? Suppose if I need to display a specific row, all the columns, I need to display all the columns but specific row। ठीक है, मुझे टेबल की सारे रोज की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड सम स्पेसिफिक रोज फ्रॉम द टेबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी 101 है, राइट। सो फॉर दैट आई नीड टू डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट। उसके बाद क्या बोला गया है, टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन। जब हम ऑल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज स्टार। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम, नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय। नाउ यहाँ पे कंडीशन आ गया है, कंडीशन इज whose employee ID is 101, जिसके employee ID 101 है, केवल उसी की ही सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो whenever we have a condition, in that case we use where clause। ठीक है, सबसे पहले सेलेक्ट आता है, फिर फ्रॉम आता है और फिर वेयर क्लॉज आता है। सो वेयर का जो सिंटेक्स है वो क्या होगा, हम वेयर के बाद पहले कॉलम का नाम बताएंगे कि किस कॉलम पे कंडीशन है, then we use the operator and then we specify the value की कंडीशन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्या है कि the employee ID is 101, that means employee ID जो है हमारा कॉलम है जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हुई हुई है और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 101। So you can see all the column has been displayed along with just one row which we have asked। ठीक है, सारी रोज डिस्प्ले नहीं हुई है। In the same way, if you want specific row and specific column, सारे कॉलम्स सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करनी है, you want specific information along with the specific row, it is asked to display employee ID, employee name and department number of an employee। सो क्या क्या बोला है आपको, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो सेलेक्ट के बाद पहले सबसे पहले हम वो कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। देन वी स्पेसिफाई फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। नाउ द कंडीशन इज to display employee ID, employee name, department number from employee table whose department ID is 2। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 2। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट यू कैन सी सिर्फ वही स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले हुए हैं जो आपसे पूछा गया है और वही रो आया है जो कंडीशन में स्पेसिफाई किया था। सो आई होप सेलेक्ट कमांड कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो थ्रू विद द notes। So select command is a DML command that we have already discussed. So it is used to display all the records or specific column or specific records or both specific column or records। Records means row based on the condition। So किस तरह से हम किस डिफाइन करेंगे,
जैसे अभी हमने करा, अगर हमें इंटायर इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंटेक्स विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल. इफ यू रिक्वायर स्पेसिफिक कॉलम, then select all the column names separated by comma from table name. अगर आपको specific record चाहिए, then select star from table and the condition will come in where clause, where condition. And condition हमारे किस तरह से आता है, field name, operator, value. देन अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक रो चाहिए टेबल में से, तो सेलेक्ट के बाद स्पेसिफिक कॉलम आपने बताया, देन वेयर के अंदर कंडीशन बताया फॉर द स्पेसिफिक रो. सो आई होप किस तरह से ये होगी कमांड आपको समझ में आ गया होगा, राइट. नाउ वेयर के अंदर जब हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, देन वी हैव वेरियस ऑपरेटर्स टू यूज इन वेयर क्लॉज. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. अभी यहाँ पे हमने क्या करा था, वी वर जस्ट यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर. ऐसे ही हम रिलेशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ उसकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है या लेस देन 20,000 है, तो वी कैन यूज एनी रिलेशनल ऑपरेटर हियर. सो 20,000 से सैलरी कम किसी की भी नहीं है, तो हियर द सेट विल बी एम्प्टी सेट. तो अगर किसी क्वेरी का आंसर नहीं आ रहा है तो उस केस में एरर नहीं आता, वो वी आर सपोज टू राइट डाउन एम्प्टी सेट. मतलब इस तरह की कंडीशन का कोई भी रो जो है हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. इफ सपोज इट इज आस्क्ड यू हैव टू डिस्प्ले annual salary of all the employee where salary in the table is on monthly basis. That means table के अंदर जो सैलरी दे रखी है वो क्या है, मंथली बेसिस पे है, और आपको क्या करना है, एनुअल सैलरी डिस्प्ले करना है. जो अब टेबल के अंदर जो है सैलरी कॉलम के अंदर जो सैलरी स्पेसिफाई है वो क्या है, मंथली बेसिस पे. और अगर आपको एनुअल सैलरी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और उसको हम क्या कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि हमें सारे एम्प्लॉय की चाहिए तो हम यहाँ पे कोई भी वेयर कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट यू कैन सी सबकी सैलरी जो है 12 से मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है. और यहाँ पे जो हमने कॉलम का नाम स्पेसिफाई किया था वही कॉलम का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, राइट. सो इस तरह से जो है हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर इवन इन द सेलेक्ट कमांड, ठीक है. अगर हमें जो है कुछ एडिशन करने के लिए बोला है एंड वी रिक्वायर दैट जो हम एडिशन कर रहे हैं दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन द टेबल, ठीक है. अभी जैसे हमने एनुअल सैलरी कैलकुलेट करा, हमने वो जो है सिर्फ ये चेक करने के लिए किया कि एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी, साल पूरे साल की सैलरी क्या है. आई डू नॉट वांट टू डू दिस चेंजेस इन माय टेबल, या फिर मेरे को टेबल के अंदर एक नया कॉलम नहीं बनाना. In that case, we apply the operator in the select statement itself. तो जो भी select statement के अंदर हम multiplication, addition कुछ भी कर रहे हैं, that the changes will display as an output only and the changes will not reflect in the original table. ठीक है. हम उसी तरह से relational operator भी use कर सकते हैं in a where clause, जैसे greater than, less than, equal to, not equal to, we can use. Then the third operator that we can use is your logical operator. Logical operator कैसे यूज होता है, and, और not. लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट जो है ऑलरेडी आप लोगों ने पाइथन में करा है, उसी तरह से जो है यहाँ पे भी वर्क करेगा. अगर आपके पास कंडीशन ऐसी दे रखी है कि आपको वो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तभी आउटपुट जनरेट होगा, तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड. अगर आपके पास जो है मल्टीपल कंडीशन है और उसमें से कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो आपको आउटपुट डिस्प्ले चाहिए, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, और अगर आपको जो है वाइस वर्सा चाहिए कि एक्सेप्ट पर्टिकुलर वैल्यू, यू रिक्वायर्ड ऑल द वैल्यूज, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर एज वी यूज इन पाइथन. सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. Suppose the question is to display all the information from employee table whose department number is 1
एंड एम्प्लॉय आईडी इज 101। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कब, जब उसका डिपार्टमेंट नंबर 1 होगा और एम्प्लॉय आईडी 101 होगा। दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी वो आंसर डिस्प्ले होगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, आपके पास दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन is mandatory to execute. The first condition is department number should be 1 and employee ID is equal to 101. So जहां पे ये information match होगी, condition जो है बस employee ID नहीं था, that is E underscore ID. So we need to correct this. So you can see वो particular column जो है, particular row जो है display हो गया, right? अगर यहाँ पे जो है सपोज इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय आईडी टू 4, ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और एम्प्लॉय आईडी 104 होना चाहिए। बट इफ यू रिमेम्बर डिपार्टमेंट नंबर हमने 104 जब स्पेसिफाई किया था तो उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या था, 2 था। सो इस केस में जो हमारे दोनों इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो यहाँ पे मेरा एम्प्टी सेट आ जाएगा, राइट। अगर मैं चाहती हूँ कि either of this information you need to display all the information from the employee table whose either employee id is 104 और डिपार्टमेंट नंबर इज 1, या तो डिपार्टमेंट नंबर 1 होना चाहिए या फिर एम्प्लॉय आईडी 104 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एंड के जगह क्या कर दिया, और कर दिया, विच मीन्स व्हाट कि कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। सो यू कैन सी 3 इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 था वो डिस्प्ले हुआ है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 104 है वो भी डिस्प्ले हुआ है। सो और मीन्स कि आइदर ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू, राइट। अब नॉट ऑपरेटर है, like suppose if I want to say that you need to display all the information from the employee table except डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 1 के अलावा आपको सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लाइक डिपार्टमेंट नंबर 2 एंड डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 3 एक एक कंडीशन में स्पेसिफाई करूंगी। इट्स बेटर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज नॉट ऑपरेटर वेयर सो वी हैव स्पेसिफाइड नॉट बिफोर द डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट नंबर 1 के अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रोज अवेलेबल है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सो आपके एक ही रो थी जिसका डिपार्टमेंट नंबर 1 नहीं था, दैट इज डिस्प्लेड एज एन आउटपुट। सो आपका जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कॉलम इलियास। कॉलम इलियास का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग अनदर नेम टू अ कॉलम इन द आउटपुट, ठीक है, वो आपका टेम्परेरी नेम है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आउटपुट में डिस्प्ले होगा, इट विल नॉट चेंज इन द ओरिजिनल टेबल। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने कोडिंग करी थी, अभी हमने कमांड एग्जीक्यूट करा था वेयर वी वर कैलकुलेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो वहां पे हमारे कॉलम का नाम क्या आ रहा था, सैलरी इंटू 12। अगर मुझे उस कॉलम का नाम चेंज करना है, सपोज मुझे उस कॉलम का नाम चेंज करना है, उस सैलरी इंटू 12 की जगह मैं चाहती हूँ कि मेरे आउटपुट में कॉलम का नाम क्या आए, दैट इज एनुअल सैलरी। तो हम यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई करेंगे alias नेम, यूजिंग एज कीवर्ड, ठीक है। If an alias name consists of more than one word, it is required that it must enclosed in quotes. So यहाँ पे मैंने लिखा annual sal, right? So when I execute this command, you can see सैलरी इंटू 12 के जगह क्या आ गया, एनुअल सैलरी आ गया, ठीक है। अगर सपोज जो है मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी जो मैंने स्पेसिफाई करा हुआ है अपने टेबल का कॉलम का नाम, मैं चाहती हूँ आउटपुट में ई अंडरस्कोर आईडी के बजाय पूरा लिखा हुआ आए, एम्प्लॉय
ID, ठीक है, from employee. Now you can see e underscore id की जगह क्या लिखा हुआ है, employee ID, right? Now if I want to check कि क्या ये जो changes हैं वो मेरे टेबल में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, so for that I am using this command. Now you can see कि ये जो changes थे जो हमने as करके टेबल कॉलम का नाम चेंज किया है वो हमारी ओरिजिनल टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. This name is a temporary name which is displayed only in the output. It will not reflect in the original table. So we can say column alias is basically what the column that we select in a query can be given a different name, that is column alias name for output purpose only. ठीक है, it is a temporary name given to the column that appear in the output only, right? तो ये जो changes है सिर्फ और सिर्फ output में ही reflect करेगा. Now next command is eliminating redundant data, which means what? If you want to remove the duplicacy record, which means what? If you want to remove the duplicate records from the table, like for example, डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जो है हमारी सेल्स की वैल्यू 2 बार आई हुई है, आईटी की वैल्यू 2 बार आई हुई है, एचआर 1 बार है. नाउ इफ यू वांट टू चेक कि आपके कितने डिपार्टमेंट है, सो यू डू नॉट वांट दैट रिपीटेड वैल्यू इन एन आउटपुट, right? So in that case, when you do not want the repeating value in the output, for that we use distinct clause. ठीक है, distinct clause is used to remove the duplicate records from the table. For example, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नंबर में जो duplicate value है, if I just want, if it is given that you need to show the unique values, display the unique values of a department column, then in that case we need to write down select distinct, उसके बाद नेम ऑफ द कॉलम जिसको हमें यूनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें से फ्रॉम एम्प्लॉय सी इज डिस्टिंक्ट. यू कैन सी आपके जो है वन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया है, दोबारा से रिपीट नहीं हुआ. सो डिस्टिंक्ट क्लॉज का किस क्या यूज होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. So we have discussed three operators that we can use in the select. First one was arithmetic operator. Arithmetic operator is used in your select command, right? Then we have discussed relational operator, which is used to apply on the conditions, that is in where clause. Then we have discussed logical commands, which is again used in your where clause. Along with that, we have other operators also that we use in where clause to specify the conditions. Like the another condition is based on a range, like आपको जो है बोला गया है you need to display a value given in a specific range. Like अगर आपको बोला है कि you need to display all the information of employee whose value whose salary is between 20,000 to 40,000, जिनकी सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच में है, केवल आपको उनकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो व्हेन द रेंज इज स्पेसिफाइड एंड द रेंज वैल्यू, दैट मीन्स आपकी हायर और लोअर वैल्यू भी आपको जो है आउटपुट में इंक्लूड करना है. इन दैट केस वी यूज बिटवीन एंड ऑपरेटर. ठीक है, बिटवीन एंड ऑपरेटर इज यूज व्हेन वी स्पेसिफाई द रेंज and the value lies between that range, or in this lower value in upper value is also included. Like for example, if it is say that you are supposed to display employee ID and employee name of those employees whose salary is in the range between 50,000 to 60,000, तो हमें क्या करना है, select e underscore id comma e name from employee. कंडीशन है, कंडीशन किसके ऊपर है, सैलरी के ऊपर है, और एक रेंज दे रखा है. सो जब भी रेंज दे रखा होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर. और बिटवीन हमारी जो आपका रेंज दे रखा है, दैट इज रेंज इज बिटवीन 50,000 टू 60,000. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन एंड 60,000 एंड
ends with semicolon. So हमारे पास दो एम्प्लॉय ऐसे थे जिनकी सैलरी जो है 50 से 60,000 के बीच में थी, उन दोनों के नेम एंड आईडी डिस्प्ले हो गए. सो आई होप बिटवीन एंड ऑपरेटर कैसे यूज होगा आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. ये हम कब यूज करते हैं, जब आउट ऑफ मेनी कंडीशंस आपके कोई भी वैल्यू जो है मैच होनी चाहिए, लाइक योर और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्या होता है कि आइदर ऑफ द कंडीशन शुड मैच. वैसे ही अगर हम बात करें तो और ऑपरेटर इज सिमिलर टू योर इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर भी और ऑपरेटर की तरह ही काम करता है. इट ऑल्सो रिटर्न ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल दैट मैचेस एनी पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. जो हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी है कंडीशन में से, उसमें से कोई भी एक वैल्यू भी मैच होती है तो वो रिकॉर्ड जो है प्रोवाइड कर देगा. अगर सारी वैल्यूज मैच होती है तो सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर देगा. सो वी से इन ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट्स योर और ऑपरेटर. जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस होते हैं तो वी प्रेफर इन ऑपरेटर रादर देन और ऑपरेटर. अगर हमारे पास दो कंडीशन है तो वी कैन यूज और ऑपरेटर, राइट. सो यहाँ पे जो है किस तरह से यूज होगा इन ऑपरेटर, to display details of employee. That means we need to display all the details of the employee. So select star from employee who have scored A, B, C grade. मतलब जिनके ग्रेड A, B और C में से कोई भी हो, सबको हर एक. अगर हम स्टूडेंट की बात भी करें, क्या स्टूडेंट को सारे ग्रेड्स मिलते हैं? दे गेट वन आउट ऑफ 5 ग्रेड्स. ठीक है, आइदर ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा. ठीक है, सारे ग्रेड्स तो किसी एक स्टूडेंट को मिल नहीं सकते. तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा ए बी सी, मतलब या तो स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला हुआ हो या बी मिला हो या सी मिला हो. तो जिन जिन स्टूडेंट्स को ये ग्रेड मिले हुए केवल उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है. ठीक है, सो यहाँ पे और की इंफॉर्मेशन है, एंड हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि किसी भी एक स्टूडेंट को तीनों ग्रेड्स नहीं मिल सकते. तो यहाँ पे हमारी क्या है, और की कंडीशन है. तो इस केस में हम किस तरह से लिखेंगे, वेयर ग्रेड इन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ राउंड ब्रैकेट, और वी कैन से कपल and all that is enclosed in the round bracket. ठीक है, let's execute this query. If we say ready to display all the information of an employee whose department number is 234, right? तो हमें क्या लिखना है, select star from employee whose where get number in. या तो हम क्या लिख सकते हैं, where get number is equal to 2 और get number equal to 3 और get number इक्वल टू 4. आपको बार बार जो है कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बार बार और लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो उस केस में हमारा जो है यही रो आएगा. इसको जो है मैं इन ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकती हूँ. वहां पे हमने क्या करा, गेट नंबर को एक बार लिखा, वी यूज इन ऑपरेटर एंड वी प्रोवाइड ऑल द 3 वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ टपल. ठीक है ना. सो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड आउट द आउटपुट फ्रॉम द टपल. तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इन ऑपरेटर. सो व्हेन वी एग्जीक्यूट यू कैन सी द आउटपुट ऑफ बोथ द कमांड इज सेम. सो वी कैन यूज आइदर और ऑपरेटर और इन ऑपरेटर. ठीक है, इन द क्वेरी. Now the next is your pattern matching command. जब हम pattern matching command की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, we use basically this command on the string. जब information हमारे quotes के अंदर enclosed होती है, right? इसके अंदर जो है हम दो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करते हैं. वन इज योर परसेंटेज एंड अनदर वन इज अंडरस्कोर. थ्योरी के अंदर जो है पूछ लिया जाता है what are the two wildcard operator that we use along with like operator. like operator जो है हम यूज करते हैं पैकेट मैचेस के लिए. ठीक है, और like ऑपरेटर के साथ जो है हम पैकेट मैच करने के लिए दो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज परसेंटेज एंड अंडरस्कोर. परसेंटेज हम कब यूज करते हैं, जब हमें जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है या फाइंड आउट करना होता है, राइट. एंड अंडरस्कोर हम कब यूज करते हैं, जब हम एग्जैक्टली वन सिंगल कैरेक्टर को जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई नीड टू display the name of those employees whose name
ends with A। अब मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है, जिसका नाम जो है A से एंड हो रहा हो, केवल मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे जो है कंप्लीट नेम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स हैं नाम के अंदर, ठीक है। सो इट कैन बी मल्टीपल कैरेक्टर, इट कैन बी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, या फिर कोई भी कैरेक्टर ना हो। तो जहाँ पे हमें कैरेक्टर्स नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स होंगे, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं। पर हमें ये पता है कि नाम किससे एंड होगा, ए से एंड होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, किस तरह से होना चाहिए कि नाम किससे एंड हो, ए से एंड हो, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ए, राइट। सो जितने भी नाम ए से एंड हुए हुए वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे उनके नाम चाहिए जिनका नाम ए से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, मुझे ये पता है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर ए है, लेकिन उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हैं दैट आई डोंट नो, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी, ए परसेंटेज, राइट। सो it will give me the name which starts with A. If I say that name must have A, right? A होना चाहिए नाम के अंदर, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं पता, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, स्टार्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर भी हो सकता है, लास्ट कैरेक्टर भी हो सकता है, फिफ्थ कैरेक्टर भी हो सकता है, बस नाम के अंदर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अगर आपको जो है ये बोला गया है कि दैट यूनिक डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु कंटेन्स ए इन द नेम, जिसके नाम में ए आता है, तो ए का स्टार्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, एंड कैरेक्टर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ए परसेंटेज, विच मीन्स व्हाट, और अगर ए से पहले, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स व्हाट कि ए से पहले कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ए से पहले जीरो और मेनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और ए के बाद भी जीरो और मेनी कैरेक्टर्स हो सकती हैं, ठीक है। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट इट विल गिव ऑल द फोर नेम्स, क्योंकि सबके नाम में ए है। नाउ इफ आई से दैट नेम डज नॉट हैव ए एनीवेयर इन द नेम, ठीक है, नेम डज नॉट कंटेन ए, नेम डज नॉट कंटेन ए मतलब क्या हो गया, नॉट लाइक ए, ठीक है। सो एम्प्टी सेट विल कम, क्योंकि सबके नाम में ए है, ठीक है। सो ये तो हो गया परसेंटेज का। नाउ इफ आई से द सेकंड कैरेक्टर ऑफ नेम, सेकंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ नेम इज ए, सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या है, ए है, तो ए के बाद कितना करेक्टर होगा, एक ही करेक्टर होगा, हमने अंडरस्कोर लगा दिया। अब सेकंड क्लास करेक्टर ए है, तो उससे पहले कितने करेक्टर है वो हमें नहीं पता, एंड व्हेन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ करेक्टर्स वी हैव, उसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। तो जहां पे भी जिस भी नेम का सेकंड क्लास करेक्टर ए है वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर इफ आई से दैट थर्ड करेक्टर इज ए, विच मीन्स वॉट कि ए से पहले कितने कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, और थर्ड कैरेक्टर क्या है, ए है, तो उससे पहले हमने क्या करा, दो अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। और ए के बाद कितने कैरेक्टर है वो मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज अप्लाई कर दिया। सो भाविका नाम आ गया, राइट। नाउ इफ आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई हैव, सो यहाँ पे सपोज मुझे पता है कि नेम के अंदर जो है मेरे पास आई हैव सिक्स कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिक्स अंडरस्कोर यूज करूंगी, 3 4 5 एंड 6। सो वो सारे नेम डिस्प्ले हो जाएंगे जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, सिक्स है, राइट। तो यहाँ पे हमारे वो तीन नाम डिस्प्ले हो गए जिनके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, सिक्स है। सो दिस इज द यूज ऑफ योर लाइक ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट इज, if you want to search the null value available in the table, right? Which means what? I need to display all the information of those employee whose department number is null, right? Whose department number is not specified. मुझे उन सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। So what we
So what will be the command? Select star from employee where डिपार्टमेंट नंबर। अब जब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाई नहीं है, जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है वहां पे इंफॉर्मेशन हमारी क्या स्टोर है? नल स्टोर है। दैट मीन्स जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है? नल है। और नल के साथ हम कभी भी इक्वल को यूज नहीं करते हैं। हम नल के साथ क्या यूज करेंगे? इज नल। तो यहाँ पे जो है आपके वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसके डिपार्टमेंट नंबर नल है। नाउ इफ आई need to display all the information of those employee whose department number is specified। specified मतलब जिसके डिपार्टमेंट नंबर नल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? where department number is not null। तो इस केस में नल के अलावा सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। राइट। आपको जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल? नल मीन्स missing information। As I told you, it doesn't mean zero, it doesn't mean space, it means no information। ठीक है। अगर हमें किसी की इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? नल। क्योंकि जीरो itself फॉर इंफॉर्मेशन। राइट। सो आई होप कि सर्चिंग फॉर नल आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट टू सर्च अ नल वैल्यू इन द टेबल। राइट। Next command is if you want to arrange your information in a specific order. Right? Order means either you want to display the information in ascending order और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है। जब हम सिंटेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा सेलेक्ट कमांड आता है, देन हमारा जो है फ्रॉम क्लॉज आता है, देन हमारा वेयर क्लॉज आता है, एंड उसके बाद हमारा क्या आता है? ऑर्डर बाय क्लॉज आता है। ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर जो है हम क्या यूज करेंगे? वी स्पेसिफाई द column on the basis of which we need to sort the data। like अगर आपको मैं बोल रही हूँ that you need to arrange all the information on the basis of their name। ठीक है। on the basis of their name मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करना है। यू नीड टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब पहले ए के सारी इंफॉर्मेशन, देन बी की सारी इंफॉर्मेशन, देन सी की इंफॉर्मेशन। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? किसके बेसिस पे कर रहे हैं? नाम के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऑर्डर बाय के बाद हम क्या करेंगे? कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे। एंड हम किस ऑर्डर में स्पेसिफाई कर रहे हैं? हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो है आपको ASC यूज करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट भी हमारा जो ऑर्डर बाय क्लॉज जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग करता है। राइट। अगर आपको बोला गया है कि दैट यू नीड टू डिस्प्ले इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द नेम, दैट मीन्स Z पहले आना चाहिए, Y आना चाहिए और A सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम जो है यूज करेंगे ऑर्डर बाय ई नेम DESC। DESC यहाँ पे क्या है? इट्स अ कीवर्ड, इट्स नॉट अ कमांड हियर, इट इज अ कीवर्ड हियर which represent that information should be displayed in a descending order। ठीक है। हम एक से ज्यादा कॉलम पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम एक से ज्यादा कॉलम यूज कर रहे हैं फॉर सॉर्टिंग तो हम क्या करेंगे? कॉलम को सेपरेट करेंगे बाय कॉमा। सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। if I need to display all the information in the descending order of their name, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? select e name from employee where कंडीशन हमें कोई नहीं, देर इज नो कंडीशन। यहाँ पे आपको सीधा वेयर क्लॉज इज एन ऑप्शनल, विच मीन्स व्हाट? इफ देर इज नो कंडीशन देन वेयर क्लॉज इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ इन दिस क्वेश्चन वेयर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लगा रहे हैं। हमें ऑर्डर बाय किस पे लगाना है? ई नेम पे, और किस फॉर्म में चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सो you can see the name is displayed in the descending order। सपोज अगर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है, लेट्स इंसर्ट वन मोर इंफॉर्मेशन इन द टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 5, और नाम जो है इसका भी सपोज आदित्य है। अब यहाँ पे दो एम्प्लॉय है विद द सेम नेम, बट इनकी सैलरी जो है डिफरेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिफरेंट है,
एंड डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिफरेंट, राइट। सो इफ आई अप्लाई ऑर्डर बाय ई नेम DESC, तो अब इस केस में कौन सा आदित्य पहले डिस्प्ले होगा, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? ठीक है, जब हम आदित्य की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन लगा सकते हैं, द नेम इज सेम, राइट। इन दैट केस इट विल sort as per the department number, which means in the ascending order of the department number. So if, so if in question it is specified that we need to display the name in the descending order of their name and ascending order of the department number, ठीक है। नेम किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग में, और आपका जो है डिपार्टमेंट नंबर किस ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग में। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय 2 बार यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DESC के बाद कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम जो, मैंने ऑलरेडी बताया है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ही होता है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाई कर दिया। तो जिसपे डिपार्टमेंट नंबर जो है 1 है वो पहले आएगा, और जिसका डिपार्टमेंट नंबर 2 है वो बाद में आएगा। Like if you want to check, you can see with get now, right? So you can see जिसका डिपार्टमेंट नंबर पहला था, फर्स्ट था, वो आया, जिसका डिपार्टमेंट नंबर सेकंड था वो बाद में आएगा। सो आई होप कि आप ऑर्डर बाय क्लॉज जो है कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस वीडियो द कमांड्स, सो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी कमांड्स डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द कमांड देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, we'll definitely cover that in the next video again, right? In the next video we are going to discuss rest of the commands that is left, right? And till that time please keep watching, keep learning, and stay tuned for the next video. Thank you so much.